सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि भगवान हरि और पितरों की कृपा से आप सभी अच्छे हो, स्वस्थ हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे अमावस्या व्रत की कथा। तो आइए मन में भगवान हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। श्राद्ध पक्ष में सर्व पितृ अमावस्या की बहुत ही महत्वता है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्व पितृ श्राद्ध अमावस्या का श्राद्ध किया जा सकता है। देवताओं के पितृगण अग्निवस्थान को सोमपथ लोक में निवास करते हैं। उनकी मानसी कन्या अच्छछोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छछोद सरोवर और अच्छछोदा नदी का जिक्र मिलता है। एक बार अच्छछोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्नि, अश्वताप और महर्षि पद अपने अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अच्छछोदा को वरदान देने के लिए अश्विनी अमावस के दिन वहां उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छछोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए जो भी वर मांगना है तुम मांग लो। लेकिन अच्छछोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। पितरों के कहने पर उन्होंने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अच्छछोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच होकर मांगो। तभी उसने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि तत्क्षण आपके साथ रमन कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छछोदा ने इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छछोदा को श्राप दिया कि वह पितृलोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छछोदा पितरों के पैरों में गिरकर बहुत विलाप करने लगी, रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अच्छछोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास का जन्म होगा। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंश में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छछोदा शांत हो गई। अमावस्या के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की। वह वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाया हो, पितरों को तर्पण न कर पाया हो किसी कारणवश, वह अमावस्या की तिथि अमावस्या के दिन तर्पण कर सकता है, श्राद्ध कर सकता है। किसी भी दिन श्राद्ध न करे लेकिन वह अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते हुए 14 दिनों का पुनः फल प्राप्त कर सकता है और उससे उसके जो पितृ हैं वह तृप्त हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृ श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। महीने की प्रत्येक अमावस्या को पितृ को समर्पित कर दिया गया है। इस दिन पितृ के लिए भोजन और श्राद्ध की जाती है। उसी
पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रगन तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टंगा श्राद्ध मनाया जाता है। तो यह अमावास्या और श्राद्ध की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर राधे राधे लिखिएगा। और आप भी अमावस के दिन अपने पितरों का तर्पण करें, अपने पितरों के नाम का किसी गरीब को भोजन कराएं, ब्राह्मण को भोजन कराएं। इससे आपके पितृ जो हैं वो प्रसन्न होंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। हरे कृष्णा।